दोस्तों, एक माँ जिसने खेतों में पसीना बहाया, भूखी सोई, अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान की ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके, वही बेटा उसे एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गया। क्यों? क्या माँ से भी बड़ा कोई राज था उसके जीवन में? क्या बेटा इतना मजबूर था या वो दिल से बेगाना बन चुका था? इस दिल को झकझोर देने वाली सच्ची कहानी में छिपा है एक ऐसा दर्द जिसे जानकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। आखिर क्यों एक बेटा अपनी माँ को धोखा दे गया? क्या थी वह सच्चाई जो उसने अपनी माँ से छुपाई? दोस्तों, कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जानकी देवी रहती थी। उनकी जिंदगी सादगी और मेहनत का दूसरा नाम थी। जानकी देवी वह चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने ताकि उनकी मेहनत का फल उन्हें देखने को मिले। उनके पास 2 एकड़ जमीन थी जो उनके पति की मेहनत की कमाई से खरीदी गई थी और एक छोटा सा घर जिसे उसने अपने पसीने से बनाया था। यह घर और जमीन उनके लिए सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थी। सुबह सूरज उगने से पहले वह खेतों में चली जाती, फसल बोती, उसकी देखभाल करती और जब फसल तैयार होती तो उसे बाजार में बेचकर जो भी पैसा मिलता उसे राजीव की पढ़ाई और जरूरतों पर खर्च कर देती। उनके पति की मृत्यु के बाद वह अकेली हो गई थी, वह टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत करती, यह सोचकर कि एक दिन राजीव उनकी जिंदगी को और खुशहाल बनाएगा। जानकी देवी का गांव छोटा सा था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी कांता, जो उनकी पड़ोस में थी। कांता और जानकी एक दूसरे की मदद किया करती थी। जब जानकी देवी का मन उदास होता तो कांता उनकी हिम्मत बढ़ाती। कांता ही थी जो जानकी देवी के सुख दुख की साथी थी। राजीव बड़ा हुआ, उसने पढ़ाई पूरी की और शहर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली। जानकी देवी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें लगा कि अब उनके दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन राजीव का दिल बदल चुका था। शहर की चकाचौंध ने उसे लालची बना दिया था। उसने न सिर्फ नौकरी पाई बल्कि चुपके से एक लड़की से प्यार किया, उससे शादी की और अपना नया परिवार बसा लिया। उसने अपनी पत्नी को बताया कि वह अनाथ है ताकि उसे अपनी माँ के बारे में कोई बात ना करनी पड़े। राजीव ने अपनी माँ को इस सच्चाई से अनजान रखा। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसके नए जीवन में दखल दे। जानकी देवी को राजीव की इस सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अपने बेटे से बार बार कहती, बेटा अब तू शादी कर ले, या तो मुझे अपने साथ शहर ले चल या यहीं गांव में मेरे पास आकर रह। लेकिन राजीव हर बार बहाने बनाता। कभी कहता, माँ अभी मेरे पास समय नहीं है, तो कभी कहता मैं जल्दी आऊंगा, तुम चिंता मत करो। सच तो यह था कि राजीव अपनी माँ से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो अपनी माँ की मेहनत की कमाई को पढ़ाई के बहाने हड़प लेता और अपने नए परिवार पर खर्च करता। जानकी देवी की मेहनत से कमाए पैसे राजीव अपनी पत्नी और बच्चे की सुख सुविधाओं पर उड़ा रहा था और जानकी देवी को इस बात की भनक तक नहीं थी। राजीव की पत्नी ममता एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी लड़की थी। वो राजीव से प्यार करती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राजीव ने अपनी माँ के बारे में झूठ बोला है। राजीव ने ममता को बताया था कि उसके माता पिता नहीं हैं और वह अकेला है। ममता ने इस बात पर यकीन कर लिया और राजीव के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। उनके एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम था अंश। राजीव अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी माँ के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। एक दिन राजीव गांव आया। जानकी देवी को लगा कि शायद इस बार उनका बेटा कुछ अच्छा करने आया है।
उन्होंने राजीव के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया, हलवा, खीर, पूरी और आलू की सब्जी। राजीव ने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह फसल का पैसा लेने आया था। हर 6 महीने में फसल से जो मुनाफा होता वह उसे ले जाता। इस बार भी उसका मकसद वही था। जानकी देवी ने फिर अपने दिल की बात कही, बेटा, अगर तुझे शहर में ही रहना है तो चल, वहाँ तू एक घर खरीद ले और हम माँ बेटे साथ रहेंगे। राजीव को यह बात पहले तो अच्छी नहीं लगी। उसे डर था कि कहीं उसकी शादी और परिवार का राज माँ के सामने ना खुल जाए। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक लालची ख्याल आया। वो सोचने लगा, अगर जमीन बेच दी जाए तो मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ और अच्छी जिंदगी जी सकूंगा। उसने माँ से कहा, माँ, हम जमीन बेच देते हैं और वहाँ एक मकान खरीद लेंगे और फिर हम साथ रहेंगे। जानकी देवी खुश हो गई। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब सचमुच उन्हें अपने साथ ले जाएगा। राजीव ने जल्दी से एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की और जमीन का सौदा तय करने को कहा। उसने माँ से कहा, माँ, मैं कुछ दिन बाद लौटूंगा। जब डीलर आए तो तुम उसे जमीन दिखा देना। जानकी देवी ने खुशी खुशी हामी भर दी। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, अब वो अपने बेटे के साथ शहर में रहेगी, उसकी शादी कराएगी और एक खुशहाल परिवार बनाएगी। कुछ दिनों बाद डीलर आया। जानकी देवी ने उसे अपनी खेतों की जमीन दिखाई, लेकिन घर की जमीन नहीं दिखाई। डीलर को खेत पसंद आए और उसने सौदा पक्का कर लिया। राजीव को जब यह खबर मिली तो वह वापस गांव आया। उसने मां को साथ लिया और खेतों के कागजात पर साइन करवाए, लेकिन जब पैसे मिले तो वे उम्मीद से कम थे। राजीव ने डीलर से पूछा, पैसे इतने कम क्यों? डीलर ने बताया, यह पैसे सिर्फ खेतों के हैं, घर की जमीन तो तुमने दिखाई नहीं। घर के लिए बाद में कोई और पार्टी ढूंढूंगा। राजीव को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसने पैसे ले लिए। फिर उसने माँ से कहा, माँ, तैयार हो जाओ, अब तुम मेरे साथ शहर चलोगी। जानकी देवी का दिल खुशी से झूम उठा। उन्होंने अपनी सहेली कांता को बताया, देख, मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ, शायद अब कभी गाँव ना लौटूं। कांता ने उन्हें गले लगाकर विदा किया। जानकी देवी ने अपना जरूरी सामान बांधा और राजीव के साथ ट्रेन में बैठकर दिल्ली के लिए निकल पड़ी। रास्ते में जानकी देवी के मन में ढेर सारे सपने तैर रहे थे। वह सोच रही थी कि शहर में वह अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। वो उसे अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी, उसकी शादी कराएंगी और एक खुशहाल परिवार बनाएंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि राजीव का इरादा कुछ और ही था। उसका मकसद माँ को अपने साथ ले जाना नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर करना था। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुँचते ही राजीव ने माँ को एक बेंच पर बिठाया और कहा, माँ, तुम यहीं रुको, मैं टैक्सी लाने जा रहा हूँ, हिलना मत, मैं जल्दी लौटता हूँ। जानकी देवी ने अपने बेटे पर पूरा भरोसा किया और वहाँ बैठकर उसका इंतजार करने लगी। घंटों बीत गए, सूरज ढल गया, रात गहराने लगी, लेकिन राजीव नहीं लौटा। जानकी देवी की आंखें राजीव को ढूंढते ढूंढते थक गई। उनका दिल घबराने लगा। क्या उनका बेटा किसी मुसीबत में पड़ गया या फिर वह सचमुच उन्हें छोड़कर चला गया? आखिरकार जब 6-7 घंटे बीत गए तो जानकी देवी ने हिम्मत जुटाई और अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ी। वो स्टेशन पर छोटी मोटी दुकानों पर राजीव के बारे में पूछने लगी, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। जानकी देवी थक कर वहीं बेंच पर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी और लोगों से पूछने लगी, क्या तुमने मेरे बेटे राजीव को देखा? वो कहाँ है? उनके रोने की आवाज़ सुनकर एक व्यक्ति ने कहा, माँ जी, आपके बेटे का नंबर तो होगा, मुझे दो, मैं फ़ोन लगाता हूँ। जानकी देवी अनपढ़ थी, उन्हें नंबर याद नहीं था, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि कांता ने राजीव का नंबर एक पर्ची पर लिखकर उनके थैले में रख दिया था। उन्होंने थैला टटोला और वह पर्ची मिल गई। उस व्यक्ति ने नंबर डायल किया। राजीव ने फ़ोन उठाया।
व्यक्ति ने पूछा, क्या आप राजीव बोल रहे हैं? आपकी माँ यहाँ बहुत परेशान है। राजीव ने जैसे ही यह सुना, उसने तुरंत फोन काट दिया। व्यक्ति ने दोबारा फोन लगाया, लेकिन इस बार राजीव ने कॉल नहीं उठाई। उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। यह देखकर जानकी देवी का दिल टूट गया। उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा उन्हें जानबूझकर छोड़कर चला गया है। वह जोर जोर से रोने लगी। आसपास के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता शायद इसका बेटा इसे धोखा देकर भाग गया, तो कोई कहता ऐसे बेटे को तो सजा मिलनी चाहिए। उसी वक्त वहाँ से रेशमा नाम की एक लड़की गुजर रही थी। रेशमा एक सोशल वर्कर थी, जिसका जीवन दूसरों की मदद करने में बीतता था। उसकी उम्र भले ही ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उसने ना शादी की थी, ना ही वह शादी के बंधन में बंधना चाहती थी। उसका मकसद था दुखी लोगों को सहारा देना। उसने भीड़ देखी तो रुक गई। उसने लोगों से पूछा, यहाँ क्या हुआ है? जब उसे जानकी देवी की कहानी पता चली तो उसका दिल पसीज गया। वो जानकी देवी के पास गई और बोली, माँ जी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जानकी देवी ने रोते हुए कहा, बेटी, तू कौन है? मेरे अपने बेटे ने मुझे ठगा, तू मेरी मदद क्यों करेगी? रेशमा ने प्यार से जवाब दिया, माँ जी, मैं सोशल वर्कर हूँ, दूसरों का दुख बांटना मेरा काम है। तुम मुझे अपना नाम और गांव का पता बताओ। जानकी देवी ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के एक गांव की रहने वाली है। रेशमा ने अपने फोन पर गांव के बारे में जानकारी निकाली और जानकी देवी से पूछा, माँ जी, अब तुम क्या करना चाहती हो? अगर यहाँ रहना चाहो तो मैं किसी वृद्धाश्रम में तुम्हारा इंतजाम कर दूं, या फिर अपने बेटे को ढूंढना चाहती हो? जानकी देवी ने कहा, बेटी, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं। बस मुझे मेरे गांव वापस भेज दो, वहाँ मेरा घर है, मैं वहाँ रह लूंगी। रेशमा ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं तुम्हें गांव छोड़ दूंगी। जानकी देवी ने डरते हुए कहा, बेटी, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता। रेशमा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रेशमा ने अपने कुछ जरूरी काम छोड़े और जानकी देवी को लेकर ट्रेन में बैठ गई। लंबे सफर के बाद वे गांव पहुंच गई। गांव का हरा भरा माहौल देखकर रेशमा का मन खुश हो गया। जानकी देवी उसे अपने घर ले गई। घर में सामान इधर उधर बिखरा था, क्योंकि जानकी देवी ने सोचा था कि वह अब कभी नहीं लौटेंगी। घर देखकर उनकी आंखें फिर छलक आई। वह रोते हुए बोली, मेरा बेटा मुझे धोखा देकर चला गया। मैंने उसके लिए सब कुछ किया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। रेशमा ने उन्हें गले लगाया और कहा, माँ जी, रोने से कुछ नहीं होगा। तुमने अपने पति की मृत्यु के बाद भी हिम्मत नहीं हारी थी। तुमने यह घर और जमीन अपनी मेहनत से बनाई। अगर अपने बेटे के लिए इतना कर सकती हो तो अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकती हो। रेशमा की बातों ने जानकी देवी के दिल में हिम्मत जगाई। तभी उनकी सहेली कांता घर में आई। जानकी देवी को देखकर वह हैरान हो गई और बोली, जानकी, तू तो कह रही थी कि अब कभी नहीं लौटेगी, फिर क्या हुआ? जानकी देवी ने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। कांता गुस्से से बोली, ऐसे बेटे को तो सजा मिलनी चाहिए। उसने जानकी देवी का राशन जो उन्होंने उसे दिया था वापस लौटा दिया। रेशमा कुछ दिन जानकी देवी के साथ रुकी। दोनों में माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया। एक दिन जानकी देवी ने पूछा, बेटी, अब मैं क्या करूँ? रेशमा जानती थी कि जानकी देवी को सिलाई और कढ़ाई अच्छी तरह आती है। उसने कहा, माँ जी, तुम सिलाई कढ़ाई का काम करो, गांव की औरतों को सिलाई कढ़ाई का काम भी सिखाया करो, इससे अच्छा मुनाफा होगा। जानकी देवी ने रेशमा की बात मानी और अब गांव में उनका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। अब आसपास के गांव की औरतें भी सिलाई कढ़ाई सीखने आने लगी। अब रेशमा ने उनके काम का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो वायरल हो गया। अब शहर से भी उनके पास कढ़ाई का काम आने लगा। रेशमा ने हर कदम पर उनकी मदद की। अब जानकी जी के पास अच्छा मुनाफा हुआ। जानकी जी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि इनके बेटे ने कैसे इन्हें धोखा दिया
और अब इन्होंने कैसे इस उम्र में इतना सब किया। जानकी देवी खुशी से बोली, बेटी यह सब तेरी वजह से हुआ, इन पैसों में तेरा भी हक है। रेशमा ने मना किया, लेकिन जानकी देवी ने जिद की। आखिरकार रेशमा ने एक बैंक खाता खुलवाया और पैसे जमा करवाए। समय बीतता गया। जानकी देवी और रेशमा की जोड़ी गांव में मशहूर हो गई। रेशमा को गांव का माहौल इतना पसंद आया कि वो यहीं रुक गई। लगभग 1 साल बाद राजीव अचानक गांव लौटा। उसे लगा कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं होगी। वो घर बेचने के इरादे से आया था, लेकिन जब वह घर के पास पहुंचा तो देखा कि घर की मरम्मत हो रही है। उसे लगा कि किसी ने घर पर कब्जा कर लिया। उसने पड़ोसियों को बुलाया और हंगामा शुरू कर दिया। तभी जानकी देवी और रेशमा वहां पहुंची। राजीव अपनी मां को देखकर सन्न रह गया। पड़ोसियों को राजीव की करतूत पता थी। वे उसे भला बुरा कहने लगे। किसी ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने जानकी देवी से पूछा, माँ जी क्या हुआ? जानकी देवी ने सारी बात बताई। वो राजीव को माफ नहीं करना चाहती थी। राजीव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ मुझसे गलती हो गई। मेरी पत्नी और बच्चा है, मैं उनके लिए पैसे लेने आया था। यह सुनकर जानकी देवी को गहरा सदमा लगा। जिस बेटे की शादी के लिए वह सपने देखती थी, उसने चुपके से शादी कर ली थी। फिर भी उन्होंने पुलिस से कहा, इसे छोड़ दो, यह घर मेरे नाम है, यह इसे नहीं बेच सकता। पुलिस ने राजीव को छोड़ दिया। राजीव ने माफी मांगी, लेकिन जानकी देवी ने उसे धक्का देकर भगा दिया। वह बोली, तू मेरा बेटा नहीं है, जा अपने परिवार के साथ रह। राजीव शर्मिंदगी के साथ वहां से चला गया। जानकी देवी ने रेशमा के साथ मिलकर अपने घर को एक वृद्धाश्रम में बदल दिया। वे शहरों से दुखी बुजुर्गों को लाकर वहां रखने लगी। खेती बाड़ी और उसके सिलाई कढ़ाई के बिजनेस से होने वाली कमाई और दान से वृद्धाश्रम चलने लगा। जानकी देवी और रेशमा की मेहनत रंग लाई। उनका वृद्धाश्रम आज भी चल रहा है, जहां कई बुजुर्गों को नया परिवार और प्यार मिलता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी लाते रहें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।